नमस्कार, मैं हूं अक्षत और स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। अभी कुछ दिन पहले हमने छठ मनाई और काफ़ी मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि छठ पूजा होती क्या है। तो मैंने सोचा मैं आपको एक छोटा सा सारांश दे देता हूं। बेसिकली छठ पूजा सन की वर्शिप है जो अभी भी इतनी बेरहमी से हमारे ऊपर शाइन कर रहे हैं। लेकिन जोक्स अपार्ट, सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ। वो ज़िंदगी का स्रोत है पूरे अर्थ पे, बिकॉज और कहीं लाइफ तो हमें मिल नहीं रही। चाहे मार्स पे पुराने ओशन के साइंस मिले हों, लेकिन अभी तो वहाँ पे नहीं ही है कोई लाइफ, एटलीस्ट व्हाट वी कॉल इंटेलिजेंट लाइफ। लेकिन छठ पूजा सा पूरा महत्व इसी बात पे है कि विंटर के टाइम पे सन अपने नॉर्मल हाई नून से नीचे की तरफ जाने लगता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, राइट। सदर्न हेमिस्फेयर में इट्स द ऑपोजिट। लेकिन सूरज को हर साल ऐसे डूबते हुए देखते हुए जो पुराने टाइम में लोग होते थे वो यही मनाते थे कि भाई जल्दी से अपने लोएस्ट लेवल पे जाओ, जो दिसंबर में होगा इन द 21st 22nd इक्विनॉक्स सॉल्स्टिस। एंड देन वो प्रार्थना करते थे कि वापस आप अपने हाई नून की तरफ आओ, बिकॉज हमें नॉर्दर्न लैंड्स की तरह बर्फ़ में रहने की आदत तो है नहीं। इंडिया इज़ अ हॉट एंड ह्यूमिड कंट्री एंड वी नीड दैट हीट, राइट, टू फायर आवर पैशंस। बट लाइक आई सेड, गेटिंग अपार्ट, सन गॉड और मदर गॉडेस, इन सब की जो पूजा की जाती है, that is basically beckoning and beseeching nature to help us out, right? Because we are all part and parcel of nature. तो इसीलिए that leads me to what I was talking about जब मैं लद्दाख गया था, कि हमें ज़ीरो इम्पैक्ट ट्रैवल करना चाहिए ताकि पल्यूशन हम ऐसा ना फैलाएं जिसको नेचर को डील करने में 100,000 साल लग जाए। लाइक प्लास्टिक बेसिकली इज़ द बिगेस्ट थिंग अबाउट दैट। तो हानले में वो लोग ऐसी अच्छी चीज़ कर रहे हैं, दे आर कंसिडरिंग इट और दे शुड कंसिडर इट इफ दे हैवंट, कि वहाँ पे जो एस्ट्रो टूरिज़्म हो रहा है, जो नाइट स्काई सैंक्चुरी बनाई गई है सरस्वती ऑब्जर्वेटरी के अराउंड, वहाँ पे जो प्लास्टिक ट्रैश इकट्ठा हो रहा है उसके रॉक गार्डन चंडीगढ़ की तरह स्कल्पचर्स बना दीजिए, ताकि इट एड्स समथिंग टू द एनवायरनमेंट विदाउट लीचिंग इनटू इट। क्योंकि भाई बारिश तो वहाँ पे होती नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि पल्यूटेंट्स आपके बारिश के कारण पहुँच जाएंगे नीचे, जैसे हिमालयज़ में होता है। तो हिमालयज़ बेनिफिट्स फ्रॉम द कॉन्स्टेंट वॉशिंग डाउन बाय द रेन्स, राइट। बट लद्दाख ऑन दी अदर हैंड, इवन दो इट्स पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज, इट डजेंट गेट दैट सॉर्ट ऑफ अ रेनफॉल। ऑल्दो मेरा जो दोस्त वहाँ पे पोस्टेड है उसने मुझे बोला कि न्यूमा में बारिश हो गई थी अभी जब हमारे आने के बाद कुछ महीनों बाद, विच इज़ अ फ्रीक फिनोमिनन ओवर देयर, राइट। इट्स अ कोल्ड ड्राई डेजर्ट। आई मीन ड्राई गोज विद डेजर्ट, सो दैट्स एन ऑक्सीमोरॉन। बट कमिंग बैक टू छठ पूजा, तो जय छठी मैया जो हम बोलते हैं, दैट इज़ बिलीविंग इन द 6th रीइंकार्नेशन ऑफ द मदर गॉडेस। एंड उनको हम ऐसे करके बेसिकली विमेन फोक ऐसे प्रे करती हैं कि सबकी हेल्थ अच्छी रहे एंड अगले साल, लाइक आई वाज सेइंग, कम अप बैक टू योर हाई नून एंड मैक्सिमम पोजीशन अगेन, सो दैट द क्रॉप्स विल ग्रो, द सीजन्स विल बिकम हॉट अगेन इंस्टेड ऑफ दिस कोल्ड एंड पोल्यूटेड विंटर। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो हम सीख सकते हैं अपने ट्रेडिशन से, अपने कस्टम्स एंड बिलीफ से। एंड इतना इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली फेस्टिवल है ये। इट्स लाइक फ्रूट्स एंड ऑल नेचर मटेरियल वोवन बास्केट्स, सूप जिसको बोलते हैं, एंड यूजिंग लाइक brass utensils to cook your food and stuff like that. Not everybody's food, but for the lady who is doing the actual Chhat Puja. And I guess that's what the gist, जो जैसा कि मैंने बोला, सारांश of Chhat Puja is. Please go away, Mr. Fly. Anyway, so Chhat Puja से this fly distracted me. Okay, so छठ पूजा से हम ये सीखते हैं कि the sun is the source of life. We should respect nature and we can learn a lot of good things from the traditions that our culture has.
ओके, मैं हूं अक्षर एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू माय व्लॉग. डू चेक आउट माय अदर वीडियोस एंड शॉर्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स हाइलाइट्स एंड थैंक्स. नमस्ते, टेक केयर एंड स्टे सेफ.